जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। गाड़ी की आवाज आ गई, लगता है नूर और निर्भय आ गए। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸਵਾਦ। वो कल रात को नूर के पैर पे। नूर, तू ठीक तो है ना? अम्मू। निर्वैर, ये सब क्या है? हाँ, निर्वैर, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? हम कल रात से ट्राई कर रहे हैं। मतलब तू कल रात का गया, अब वापस आया है? इसे भी क्या तबीयत खराब हो गई थी इस लड़की की, जो तू पूरी रात इसके साथ घर के बाहर रहा? सब बताता हूँ बीजी, पहले इसे अंदर तो ले जाऊं। कल कुछ समझ नहीं आई पुत्र जी, निर्वैर ने ऐसे हमारी सहेली को गोदी में क्यों उठा रखा है? अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे, नहीं? अभी तक तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया निर्वैर। अमृत, नूर का पैर दिखा सबको। सेप्टिक हो गया था जख्म में, लेकिन मैडम पूरा प्लान बना के बैठी हुई थी कि हम में से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। नारियल का तेल लगाकर फुल ऑन दर्द में सोने का प्लान बना लिया था इन्होंने। इसीलिए बीजी, मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया था। तो किसी को साथ लेके जा सकता था ना? बीजी, घर में सब लोग सो रहे थे। लेकिन अमृत तो जाग रही थी ना, उसे ही अपने साथ। जी, अमृत मेरी वजह से निर्वैर के साथ नहीं गई। वो एक्चुअली रात को मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी कि तो अमृत मेरे साथ ही रुक गई। लेकिन निर्वैर पुत्र, घर कम से कम एक फोन करके हमें बता तो देना चाहिए था ना। लाली बुआ, इतनी टेंशन थी कि ऊपर से डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा फोन भी चार्ज नहीं था, पॉकेट में पड़े पड़े कब ऑफ हो गया पता ही नहीं चला। थैंक गॉड हम डॉक्टर के पास टाइम से पहुंच गए। अगर जरा भी लेट होते ना तो पैर काटना पड़ जाता। वाहेगुरु। नूर, और सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि नूर ने अभी पैर पर जरा भी प्रेशर नहीं डालना है। व्हील चेयर भी रिस्की था, इसीलिए मुझे इसे गोदी में उठाकर लाना पड़ा। तो स्ट्रेचर पे ले आता पुत्र। इतना सब सोचने का टाइम नहीं था लाली बुआ, और ऊपर से मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे पास भी पहुंचना था।
मैं जानता था कि तुम्हें नूर की टेंशन हो रही होगी। तेरी सारी बातें ठीक है पुत्र जी, लेकिन कम से कम कहीं से भी एक फोन तो कर देना चाहिए था ना। बेचारी अमृत पूरी रात तेरा इंतजार करती रही। शादी की पहली रात और मियाँ बीवी ऐसे अलग अलग। खुद ही सोच, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं इट्स ओके बुआ जी, हमारी फर्स्ट नाइट इम्पोर्टेंट थी, पर नूर का ठीक होना भी इम्पोर्टेंट था। अम्मू, नूर, अम्मू, पता नहीं क्या हुआ यार, बड़ी गहरी नींद आई। और पता है मैंने ना बड़े सारे सपने देखे और हर सपने में सिर्फ तू ही थी। अच्छा, आपको फटाफट एक स्ट्रॉन्ग सी चाय पिला दो। मैं बनाऊं मास्टर जी? हाँ जी, जरूर बनाइए। ठीक है। बड़ी वड्डी सूरमा हो ना तुम, हैं? अभी पैर की सर्जरी हुई है और मैं बनाऊं चाय? चुपचाप लेटी रहो, एक टांग पे खड़ी होकर बनाओगी चाय? बनाऊंगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। अपना दुख, अपनी तकलीफ भूलकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। और नूर की दवाई का टाइम हो गया। हाँ, दवाई मैं नहीं खाना, बहुत कड़वी होती है। और कड़वी दवाई खाते खाते क्या बोलते हैं? सतनाम वाहेगुरु। वेरी गुड। तो चलो जल्दी से दवाई खा लो। मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसपे मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था, उसने मुझसे मेरा प्यार, मेरा पति, मुझसे मेरा रविंदर छीन लिया। गुड। तो अब जैसे हॉस्पिटल में सोई थी ना घोड़े बेच के, वैसे यहाँ भी सो जाओ, थोड़े और सपने भी देख लो। और हाँ, कुछ भी हो जाए बेड से नीचे नहीं उतरना है। अमृत होगी तुम्हारे पास यहाँ, ठीक है? अमृत, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। और तुम नो शरारत, नो उछल कूद, ओके? गुड। ओए, आराम से माइक टाइसन। ओ माइक टाइसन नहीं जी, मैरी कॉम। वैसे मैरी कॉम जी 5 तो सॉलिड था। आपको भी मारूं? ना 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 जी ना, थैंक यू सो मच। एक नंबर दी शरारती कुड़ी है। चलो अब सारे मिलके चाय पीते हैं। हाँ जी, मैं भी चेंज करके आता हूँ, चलिए। सॉरी अब्बू, इधर आ, बैठ। सॉरी अब्बू। सॉरी क्यों? पीछे ने कहा था कि स्वागत वाली रात को ना दूल्हा और दुल्हन को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन मैं ही जल्दी हूँ, मैंने तेरी स्वागत खराब कर दी, इसलिए सॉरी, मुझे माफ कर दे। अम्मू, मैं ना अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो जा मास्टर जी के पास और फिर तुम दोनों वापस से स्वागत मना लो। नूर, तूने कुछ खराब नहीं किया। अच्छा हुआ निर्वैर तुझे डॉक्टर के पास ले गए।
हमारे लिए तेरी सलामती सबसे ज्यादा जरूरी है। निभती जाए वो जिनसे जुड़ी हो दिल की हम भी ना बहुत बड़े बुद्धू हैं। हाँ, ऐसे क्यों कह रही है तू? बरसों ऐसे ऐसे भी रहती है हम भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे निर्वैर के बारे में। की यारियां मेरा सहारा तू ही है यारा वरना है कौन किसदा। आई लव यू नूर, तू हमारी बेस्ट फ्रेंड है और हम जानते हैं कि तू हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। रब दिसदा कहना तो नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन फिर भी कह ही देती हूँ। आपने तो कहा था चिंगारी सुलग रही है, आग लगने की देर है बस। यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा पड़ गया। आग वाग तो छोड़ो, यहाँ तो बात ही बर्फ की तरह ठंडी हो गई। चिप्स खा के लोगों के शरीर मोटे होते हैं, लेकिन तेरा तो दिमाग मोटा हो गया रमनीक। ये कोई बॉम्ब नहीं है जो टाइमर के साथ सही कैलकुलेटेड टाइम पे फटेगा। ये इमोशन है, इमोशन। टाइम लगेगा लेकिन आग भी लगेगी, और ऐसी आग लगेगी ना जिसमें जल कर सब कुछ राख हो जाएगा। सॉरी अमृत, मैं जानता हूं कि पूरी रात तुमने पलके तक नहीं झपकाए होंगे। खोदता हूं मैं, सच्ची। यहां तुम मेरा वेट कर रही थी और मैं वहां फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ था, लेकिन क्या करूं, चार्जर नहीं था मेरे पास और किसी का नंबर भी याद नहीं था। बट ट्रस्ट मी, हर लम्हा हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। एक बार तो दिल में आया घर वापस आ जाऊं, फिर सोचा कि यार जिस लड़की ने मेरी अमृत की जिंदगी बचाई उसे उसकी तकलीफ में अकेला कैसे छोड़ दूं? इसीलिए मैं रात भर हॉस्पिटल में ही रुका, और यही वजह है कि मैं नूर को अपनी गोदी में उठा के लाया। जिस लड़की में मेरी वोटी की जान बसती है उसे तकलीफ कैसे पहुंचने देता मैं? हम जानते हैं निर्वैर, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आई ट्रस्ट यू। अच्छा ये बताओ, नूर इंजेक्शन लगवाने के लिए राजी कैसे हुई? अरे पूछो मत यार, पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था उसने। सुई से हुई होगी, सुई से हुई होगी। उसने तो ये तक कह दिया था कि सुई नहीं लगवाऊंगी, बेशक मेरा पैर ही काट दो। ओह माय गॉड, फिर क्या, डिस्ट्रैक्ट किया उसे, आंखें बंद करवा के पार्ट करवाया और लगवा दिया इंजेक्शन। लेकिन हाँ, प्लीज तुम उसे बताना मत, क्योंकि उसे तो अभी भी यही लग रहा है कि सब कुछ बिना इंजेक्शन लगे ही हुआ है। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। संभल। बिठाओ। अमृत, तू है बड़ी भोली भाली, लेकिन अभी तू ये नहीं जानती कि लाली लाली थी हर गल निराली। मैं तेरे और इस झल्ली के बीच तो आग लगाऊंगी ही, साथ ही साथ निर्वैर और तेरा रिश्ता भी कुचल के रख दूंगी। ये नूर है। सत श्री अकाल जी। सच्ची सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल। अमृत की बेस्ट फ्रेंड, उसके बचपन की सहेली है। तो याद है जैसे मेरी सिमरन थी, ठीक वैसे ही। अमृत पुत्र, मेरी सहेलियों की फरमाइश है और सच पूछे तो मैं भी कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। किस चीज का बीजी? तेरी पहली रसोई का अमृत। तू टेंशन क्यों ले रही है? सारा काम तो नौकरों ने करना है, क्यों लाली? एग्जैक्टली तुम्हें तो बस किचन में खड़े होके उन्हें सुपरवाइज करना है बस। मतलब अमृत अपने हाथों से खाना नहीं बनाएगी? तू भी ना सतवंत, भगवाड़ी की राजकुमारी है, लंदन में पली बड़ी है, इसे खाना बनाना आता भी होगा। लेकिन पहली रसोई का असली शगुन तो ये होता है जब नई बहू अपने घर आती है तो वो खुद अपने हाथों से बादाम छीलकर, दूध को काढ़कर बहुत टेस्टी खीर बनाती है। वैसे बात तो सही है अमृत, और शगुन भी यही होता है, बहू के हाथ की पहली रसोई से ही घर में बरकत आती है। और वैसे देखा जाए तो सेखोस की परंपरा भी यही है। ओजी, आप लोग टेंशन ना लो, मेरी अम्मू को सब आता है। देखना, अम्मू ने मास्टर जी और आप सब के लिए ट्यां ट्यां करके खाना बना देना है। तुम अरे आप लोग बस हुक्म करो, बताओ की दफोगे? मेरा मतलब है कि क्या खाओगे? छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी पकौड़ा, दाल मखनी, दाल फ्राई, दाल तड़का, पनीर लबाबदार, पनीर शाही, कढ़ाई पनीर या फिर पूड़ी, हलवा, जलेबी, रबड़ी, खीर। सब बनाती है मेरी अम्मू, सब आता है इसे। हाँ। लेकिन अमृत, तुम्हें तो टोस्ट तक बनाना नहीं आता था, तो फिर ये सब? अरे अम्मू, हाथ क्यों मारी है? शर्मा मत। हाँ, आप लोग देखना, मेरी अम्मू ने पूरे खाने से टेबल सजा देनी है और आपकी धोने फुला देनी है। हाँ। अरे नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ जी, हमको तो सिर्फ बहू के हाथ की खीर खानी है, बस। चलो जी, ठीक है फिर अमृत की पहली रसोई की शुरुआत खीर से ही करते हैं। खीर? और वैसे भी समोसे के साथ साथ खीर भी हमारे निर्वेर की फेवरेट है। जा पुत्र, तैयारी कर। अमृत, मेरी तरफ देखो। ओए, मैं हूं ना, तो टेंशन किस बात की है? मैं अभी बाहर से खीर ऑर्डर कर देता हूँ। सबको बोल देना कि खीर तुमने बनाई है, सिंपल। नहीं निर्वैर, तुम समझ नहीं रहे, ये शगन की बात है। और सोनानी बीजी ने क्या कहा? बहू के हाथ की पहली रसोई से घर में बरकत आती है। हाँ तो ठीक है ना, एक काम करता हूँ, मैं किसी हाउस हेल्प को किचन में भेज देता हूँ, वो खीर बना लेगी। और तुम समझ नहीं रहे हो निर्वैर, ये हमारी पहली रसोई है। सोचा तो हमने भी यही था कि हम किसी की हेल्प ही लेंगे, लेकिन ये सब कंडीशंस हो गई। खैर, हम कोशिश करते हैं, बाकी रब राखा। अमृत, मेरी बात गौर से सुनो। खीर अच्छी बने, बुरी बने, ज्यादा मीठी बने, कम मीठी बने, चावल कच्चे हो, दूध कड़ा हुआ ना हो, जैसी भी बनेगी, तुम्हारे हाथों की बनी होगी, जिसे मैं खुशी खुशी खाऊंगा। देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खीर कैसी बनी है, फर्क इस बात से पड़ता है कि खीर मेरी वोटी ने बनाई है। सो डोंट वरी। पर बीजी और बाकी सब, वो तो हमें जज करेंगे ना। और निर्वैर, तुम तो हमें जानते हो, हमें हारना बिल्कुल मंजूर नहीं है।
अमृत पुत्र, अब जी बीजी। छेती छेती बना खीर, सारे इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, बस बना रही हूँ। अम्मू, ये छड़ी ओए ये मास्टर जी ने दी थी ताकि मैं इसके सहारे चल सकूं। लग रही हो ना बुड्ढी बासी। पुत्र, जरा मैंने सड़क पार करा दे। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरी अम्मू को सब कुछ बनाना आता है, वो सब कुछ बना देगी, आपका टिड्ड फुला देगी। क्या जरूरत है ये सब कुछ बोलने की? हम कोनिया मार मार के थक गए, फिर भी मैडम को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? यही कि हमें खाना बनाना नहीं आता। हाँ, तुझे खाना बनाना नहीं आता? आंटी जी ने सिखाया नहीं? टाइम ही नहीं मिला यार, स्कूल कॉलेज और बाकी सारी कमिटमेंट्स। सही कह रही है तू अम्मू। वैसे ही तो इतना बिजी रहती है, बड़े बड़े काम करती है, तुझे कहाँ खाना बनाना आता होगा? लेकिन अब तो हम फंस गए ना, बाहर सब लोग हमारे हाथ से बनी हुई खीर का वेट कर रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे बनाएंगे। ऑनलाइन वीडियोस देख देख के भी कोई गारंटी नहीं है कि खीर अच्छी बनेगी। अब हम क्या करें नूर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी प्यारी अम्मू, तू फिक्र क्यों करती है? मैं हूँ ना। हाँ, मेरे पास ना एक टाप आइडिया है। क्या तू हमारे लिए खीर बनाएगी? नहीं नहीं नहीं, तू कैसे बना सकती है? वो तो हमें ही बनानी पड़ेगी ना, वो तो शगन होता है ना। तू हमारे साथ किचन में भी नहीं आ सकती, अगर किसी ने देख लिया तो oh my God, हम तो फंस जाएंगे। नूर, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओफो अम्मू, खीर तू ही बनाएगी। तेरा पहला शगन तेरे इन्हीं हाथों से होगा। हाँ, पर कैसे? ओहो, कितना टाइम लगेगा? मैं लेट हो रही हूँ, मेरी फ्लाइट है ना। तू बेफिक्र रह सतवंत, खीर ही तो है, कितना टाइम लगना है? अभी 2 मिनट में ले आएगी अमृत। अमृत पुत्र, छेती कर। हाँ जी बीजी, बस थोड़ी देर में लाए। हेलो नूर, सब रेडी है? छिटी बता क्या करना है? सबसे पहले अपना सर ढक। अब बोल, वाहेगुरु जी मुझ पे मेहर करो कि मेरी पहली रसोई अच्छे से हो जाए। वाहेगुरु जी हम पे मेहर करो, हमारी पहली रसोई अच्छे से हो जाए। मेरा साथ दो सच्चे पातशाह। मेरा साथ दो सच्चे पातशाह। चल अब फटाफट से दूध उबालने रख। हाँ। रख दिया। तू कहाँ है? अम्मू, मैं तो हमेशा से तेरे आसपास ही हूँ। मैं तो तुझे देख भी सकती हूँ। लेकिन तू है कहाँ? तूने हमें कहा कि 10 मिनट में हम किचन में आए, हम आ गए, पर तू कहाँ है? तू तो गायब ही हो गई। यहाँ ऊपर देख। नूर, अब नूर तू वहाँ पे क्या कर रही है? फैन पे कैसे पहुंची है तू? तेरे तो पैर में भी चोट लगी है ना? सीढ़ी जिंदाबाद। चल अब खीकी करना बंद कर, खीर बना पहले, ठीक है? टाइम नहीं हमारे पास। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करती जा। दूध में थोड़े से चावल डाल। हाँ। अब करछी घुमा। और हाँ, एक बात ना जरूर याद रखियो, करछी नहीं चली मतलब खीर जली। हाँ। वेरी गुड अम्मू, तू मेरे साथ रह के ना बड़ी समझदार हो गई है। चल अब करछी घुमा जोर लगा के। देखा साडी अमृत का कमाल, खुशबू तो अभी से महकने लगी। बस अब थोड़ी देर में खीर भी आ जानी है। लाली पुत्र, चल
जरा देख के आते हैं। जी बीजी। खीर की खुशबू से तो लग रहा है कि अमृत का मूड अच्छा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मू, अब चावल के 4 दाने निकाल कर चेक कर, देख पके या नहीं। तुझे ये सब कैसे पता? पहले कुछ भी नहीं आता था अम्मू, लेकिन जब गब्बर की दस्तार बंदी थी ना, तो चाची ने बड़े सारे मेहमानों को बुलाया था। और फिर चाची ने कहा कि अगर हलवाई को बुलाया ना तो बड़ा सारा खर्चा हो जाना है। तो फिर चाची ने कहा कि आज सारा खाना तू ही बनाएगी। चाची ने मुझे सिखाया और मैं धीरे धीरे सब कुछ सीखती गई। पता है अम्मू, पहले जब मैं खाना बनाती थी ना तो मेरा हाथ भी जल जाता था, कट भी जाता था, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। हाँ, और अब मैं बाबा जी का नाम लेके सब कुछ बना लेती हूँ, एकदम ट्याव ट्याव करके। चल अब जल्दी से चीनी डाल। हाँ। सारा। अरे अम्मू, करछी चलाते रहे वरना खीर जल जाएगी। अब सुन, 1 चम्मच इसमें ना। अमृत पुत्र, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वाह भाई वाह, रब दा नाम लेते हुए बनाई जा रही है खीर। खुशबू तो बहुत अच्छी है, क्यों लाली? तू इतनी गर्मी में काम क्यों कर रही है? ठहर, मैं पंखा चला देती। बनना नहीं बीजी, अब पंखा चलाएंगे तो गैस बंद हो जाएगी ना। अब आप एक बार चेक करिए ना, चावल हो गए हैं। हाँ, What the hell? ये छली सबसे छुप के अमृत की हेल्प कर रही है और अमृत भी मजे से इसकी हेल्प ले रही है। मतलब इन दोनों की दोस्ती अभी भी बरकरार है। मुझे तो लगता था अमृत ने इससे सड़ना शुरू कर दिया होगा, लेकिन यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। खैर कोई ना, अभी बताती हूँ बीजी को। बड़ी गर्मी लग रही है, पंखा चलाने से गैस नहीं बुझेगी अमृत पुत्र। वाहेगुरु, वाहेगुरु बचा लो। वाहेगुरु बचा लो, बचा लो वाहेगुरु। हुण आना स्वाद। पंखे के चलते ही ये छलनी सीधा बीजी पे गिरेगी। अच्छा ही है, इस बुड्ढी की भी 2-4 हड्डियां टूट जाएंगी।
कैसे बंद हो गया? ये किचन वाले एमसीबी में प्रॉब्लम है, 10 मिनट के लिए कनेक्शन काटा है। और कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये हो क्या रहा है? अब मुझे इस बुड्ढे को सब बताना पड़ेगा। अब बीजी, बोल लाली, की होया? अब अगर मैंने बीजी को बता दिया कि ये झिल्ली पंखे पे बैठ के अमृत की हेल्प कर रही है तो अमृत बुरा मान जाएगी, कुछ भी ट्रस्ट करना बंद कर देगी। दिमाग से काम ले लाली, अगर तुझे सब कुछ अपने हाथ में लेना है तो इस अमृत को तुझे मुट्ठी में रखना ही होगा। बोल लाली, की होया? बीजी, वो मैं कह रही थी कि हम लोग चलते हैं, आपकी सहेलियां वेट कर रही होनी है। अमृत पुत्र, जल्दी से खीर बना दे। चल। अमृत पुत्र, बी केयरफुल। थैंक यू लाली बुआ। गला बड़ा सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लो। जी जी। थैंक यू चुड़ैल। मेरा मतलब है लाली बुआ जी। अम्मू अम्मू अब जल्दी से सुन, काजू बादाम पिस्ता सब डाल दे, मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे। जल्दी कर। थोड़े पतले पतले काट। तेरी पहली रसोई तो जरूर खराब होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती इस दोस्ती की वजह से तुझे शाबाशी मिले। अमृत पुत्र, ऑल द बेस्ट। निर्वैर को खीर में गुलाब का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसीलिए गुलाब जल डालना मत भूलना। अब बादाम डाल दे। हाँ। और गुलाब जल भी। अब उसको अच्छे से मिला, करछी घुमा। हाँ। नूर, हमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? गड़बड़? ओए ओए। पता नहीं। ये खीर पनीर की जैसी कैसे हो गई? ओए, शायद दूध फट गया। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। क्या? फिर से खीर बनानी पड़ेगी। ओह माय गॉड। हाँ। अमृत पुत्र, बस 10 मिनट है तेरे पास। सुना तूने? बीजी ने कहा 10 मिनट है। 10 मिनट में तो खीर बनाना इम्पॉसिबल है नूर, हम क्या करें? हम ना बीजी को जाके बोल देते कि हमसे नहीं हो पा रहा है नूर, हम क्या करें? हम हार गए नूर, हमारी पहली रसोई खराब हो गई। ये तो बस शुरुआत है अमृत कौर। निर्वैर के साथ तेरे रिश्ते
और इस झल्ली और तेरी दोस्ती के अंत की। लो जी, वायर जोड़ दिया है, एमसीबी लगाते किचन की लाइट वापस आ जाएगी। ठीक है। की करा अम्मू अम्मू अरे अम्मू बुद्धू है क्या? रो क्यों रही है? शांत हो जा। तो और क्या करें नूर, देखना सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अमृत पुत्र होर किन्नी देर आ, सतवंत की फ्लाइट है, जल्दी ला खीर। अब से नहीं हो पाएगा नूर, हम ना बीच को जाके सब बता देते हैं। रांझे की मोहब्बती हीर और दूध फट के क्या बनता है? पनीर। सही जवाब। ओ जी टेंशन न लो, क्योंकि सारा काम होने वाला है टापो टाप। मतलब अब तो पनीर की भुर्जी बनाएगी? तू भी नामू कभी कभी बच्चों वाली बात कर देती है। पनीर से बनता है कलाकंद और जलेबियां भी। पर इसमें तो चावल है ना? हाँ तो हम अपनी नई मिठाई बनाएंगे। हाँ हम कुछ समझे नहीं। तू ना कुछ सोच ना कुछ समझ, अब देखते जा मेरा कमाल। पर नूर तेरे पैर में तो दर्द हो रही है ना? अम्मू मुझे ना दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त है, लेकिन तुझे दुखी देख के जो दर्द होता है ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं हूँ पंजाब की मुटियार और हम दोनों हैं पक्के यार। तू बस खड़ी रह और देखते जा मेरा चमत्कार। हाँ सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। बाबा जी मदद करना। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली, जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। बस 5 मिनट और, अमृत ला ही रही है। फटे हुए दूध की खीर। सतनाम वाहेगुरु। अम्मू गुलाब जल कहाँ है? वो रहा। ये? हाँ। ये नहीं है, रुक। ये रहा। झल्ली झल्ली साई दी झल्ली, झल्ली झल्ली ओ साई दी झल्ली। इस मिठाई का जो भी नाम है, ये ठीक तो बनी है ना? 1 मिनट रुक, टेस्ट करके बताती हूँ। झल्ली? तू? खीर बनाने में अमृत की मदद करने आई है ना? हाँ? मैं तो तुझसे भी बड़ी झल्ली हूँ। तू क्या मदद करेगी इसकी? जरूर यहाँ खीर खाने आई होगी। अरे सब्र कर, पहले मेरी सहेलियां खाएंगी, फिर तू खाना। चल अमृत। थैंक यू। जी जिंदी रहे पुत्र। ये क्या है? ये खीर तो नहीं लग रहा है। एक्चुअली ये खीर का डिफरेंट वर्जन है।
हमारे खानदान की बहुत पुरानी रेसिपी है ये। हमारे दादी के दादी के दादी के दादी के टाइम की। और इस रेसिपी का नाम है दिलरुबा खीर। नूर, अगर इन्हें पता चल गया कि दूध फटा हुआ है तो? अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए ये कोशिश अच्छी है अमृत, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानती हूँ इस दिलरुबा खीर का टेस्ट कैसा होगा। बेकार। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पनीर मिला हुआ है। लेकिन पुत्र बना कमाल का है। हाँ, ऐसे लगता है कि इसमें कलाकंद, रबड़ी, खीर सब कुछ मिक्स किया है। वेरी टेस्टी। हाँ ताइनी, मैं मर जावा। तू मर ही जा बुढ़िया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैंने तो गुलाब जल की जगह नींबू। ब्लडी हेल। मजा आ गया अमृत पुत्र, क्या स्वाद है। मेरी तरफ से ना 100 में से 200 पॉइंट तुझे। कमाल कर दी था पुत्र तूने। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह देती हूँ। अम्मू, ये खीर तो माइंड ब्लोइंग बनी है। पुत्र, मुझे भी तो बता देना ये रेसिपी। दरअसल आंटी जी, वो दूध फट गया था ना, तो बस इसीलिए हमने दिलरुबा खीर बना दी। लेकिन रेसिपी? ओ जी, रेसिपी में क्या रखा है? इसमें वही सब डलता है, दूध, चावल, चीनी, काजू, बादाम, पिस्ता। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी जी हमेशा कहा करती थी कि जब भी खाना बनाओ ना, तो ऐसा सोचो कि जैसे वाहेगुरु जी का लंगर बना रहे हो, और हर वक्त खाना बनाते समय सतनाम वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, तब जाके एकदम लंगर जैसा स्वाद आएगा। टापो टाप। बताओ खीर कैसी बनी है? टापो टाप ना। ये कुड़ी कौन है? बताया तो था, साडी अमृत की सहेली है। बस तू तो छा गई पुत्र। एक्चुअली वो अमृत पुत्र, सच्ची पुत्र, जादू है तेरे हाथ में। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आज तूने साबित कर दिया कि ऐसी रॉयल डिश एक राजकुमारी ही बना सकती है। पुत्र, ये तेरी नेक है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ये लो पुत्र, जीते रहो पुत्र। बीजी, हमें आपको कुछ बताना है। ठहर पुत्र, पहले मुझे अपने दिल की बात तो करने दे। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।